ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री के अंदर फीमेल्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला कैंसर है। इट इज़ द नंबर 1 कैंसर इन फीमेल्स इन आवर कंट्री। मेरा नाम डॉक्टर आंचल अग्रवाल है। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। आजकल जो मैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखती हूँ वो यंगर फीमेल्स के अंदर भी ज़्यादा हो रहे हैं, और जब मेरे पास कोई यंग पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती है तो यूजली दे हैव उनका जो ट्यूमर बायोलॉजी होता है लिटिल मोर एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स हु गेट इट इन ब्रेस्ट कैंसर इन एन ओल्डर एज। तो इसलिए ऐसे अगर रिस्क फैक्टर्स जिनको हम लोग कम कर सकते हैं उनके ऊपर वर्क करना बिगिनिंग से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो सारी चीज़ें हम अपने डेली रूटीन के अंदर करते रहते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो ऐसी एविडेंस बेस्ड जो मेथड्स हैं जिनके द्वारा अगर हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर उनको अपनाते हैं तो हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो वन बाय वन हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो होता है ओवरवेट, यानी कि अगर हम ओवरवेट हैं तो हमारे अंदर अबाउट 25% मोर चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स लाइक हु आर हैविंग नॉर्मल वेट। और हमारा जितना भी वेट है अगर उससे हम लोग 5% अपना वेट रिडक्शन करते हैं तो वी डिक्रीज द चांस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर बाय 5%। तो हर 5% ड्रॉप इन एग्जिस्टिंग वेट हमको 5% ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से रिडक्शन देता है। तो हम लोग को अगर ओवर वेट है तो करना क्या है? बेसिकली वी नीड टू लूज वेट। तो उसके लिए जो WHO का रिकमेंडेशन है कि हमको 150 मिनट्स से लेकर 300 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट एवरी वीक करना है। तो उससे मेरा मतलब है कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा वर्कआउट, स्विमिंग, साइकिलिंग जो कि आप रूटीनली करते हैं। तो 150 से 300 मिनट्स इज़ नॉट अ वेरी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपको 30 मिनट्स एवरी डे 5 डेज अ वीक करते हैं तो आपके 150 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू डू इट, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका वेट लूज नहीं होगा। देन वन कॉम्पोनेंट इज एरोबिक एक्सरसाइज, देन सेकेंड कॉम्पोनेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एवरी वीक 2 से 3 बार हमको अपनी मसल्स को ट्रेन करना है। अब कई बार लोगों को लगता है कि मसल ट्रेनिंग के लिए हमको जिम ज्वाइन करना पड़ता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ज्वाइन जिम एंड डू इट अंडर सुपरविजन। लेकिन अगर आपके पास जिम की सुविधा नहीं है तो आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे प्लैंक्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, बॉडी सिटअप्स, वॉल सिटअप्स हो गए हैं, चेयर सिटअप्स हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जिनको आप घर में भी कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस बैंड खरीद सकते हैं, उनके साथ आप घर में बेसिकली बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ भी होते हैं, उनसे आप नॉलेज लेकर आप घर के अंदर भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे आप योगा करें तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो बेसिकली यू हैव टू मूव योर बॉडी। दिन में जितनी बार आपको समय मिलता है ट्राई टू मूव रादर देन कीप सिटिंग और कीप लाइंग डाउन। और अगर आप सोचते हैं कि आप घर का काम बहुत ज़्यादा करते हैं और वो आपके लिए सफिशिएंट है तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि घर का मोस्टली जो कुकिंग रिलेटेड वर्क होता है वो एक लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट में आता है। तो हमको ध्यान देना है कि वी हैव टू डू मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट 150 मिनट्स टू 300 मिनट्स एवरी वीक। तो ये है हमारा फर्स्ट रिस्क फैक्टर वॉज ओवरवेट, और उसके ऊपर वर्क कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। सेकेंड इज अल्कोहल। अल्कोहल हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आप किसी भी वजह से अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं इट इज़ बेटर टू रिड्यूस, और बेस्ट इज टू क्विट, क्योंकि एवरी अमाउंट ऑफ अल्कोहल या एवरी ड्रिंक ऑफ अल्कोहल विच यू कंज्यूम इज गोइंग टू पोज अ रिस्क फैक्टर इन यू फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियां हैं जो कि अल्कोहल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। तो अल्कोहल किसी भी मात्रा के अंदर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो दैट इज़ हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। तीसरा है फूड या डाइट रिलेटेड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है, और अगर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमको अवॉइड करना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। तो सबसे पहले हमको क्या ज़्यादा खाना है, तो वी हैव टू टेक प्लांट प्रीडोमिनेंट होल फूड डाइट, यानी उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स होने चाहिए। तो हमको ध्यान रखना है कि हर ऐसी मील जिसके अंदर फ्रूट्स हैं या सैलेड्स हैं वो हमारे को ब्रेस्ट कैंसर या बहुत सारी और बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है, और हमको अवॉइड
अवॉइड क्या करना है, वी हैव टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड के अंदर ऑल द पैकेज फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, उसकी कंजम्पशन हमको कम से कम रखनी है, जिसके अंदर चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, देन नमकीन, बिस्किट, ऑल बेकरी आइटम्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बना जितना भी फूड होता है, रिफाइंड शुगर से बना जितना भी फूड होता है, तो उसकी कंजम्पशन हमको कम करनी है। देन प्रोसेस्ड मीट विच इज़ अ क्लास 1 कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, उसकी कंजम्पशन कम करनी है। प्रोसेस्ड मीट के अंदर सलामीज़, बेकन्स, सॉसेजेस, तो ऐसी सारी चीज़ें, पेपरोनी, तो इस तरह की सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उसकी कंजम्पशन आपको बहुत ज़्यादा लिमिट करनी होगी, घटानी होगी, या उसको ओकेजनली आपको कंज्यूम करना है, बिकॉज दीज हैव लाइक वेरी वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। उसके बाद आपको शुगरी ड्रिंक्स की कंजम्पशन को घटाना है। अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली या दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा शुगरी ड्रिंक्स की लेते हैं, तो उसकी कंजम्पशन आपको कम करनी है। देन अनदर रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ एन एसोसिएशन विद ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग टू हैव स्मोकिंग, तो बेस्ट इज़ नॉट टू स्टार्ट स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से आपका ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ बहुत सारे और बीमारियां होती हैं जिनका रिस्क बढ़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, स्मोकिंग की एसोसिएशन और भी बॉडी के बहुत सारे कैंसर से है, जिनके अंदर ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो लाइक इट हैज़ एन एसोसिएशन विद लॉट मेनी अदर कैंसर्स। तो स्मोकिंग नहीं करना ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शन विद ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज बहुत सारे और कैंसर्स। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अपनाते हैं तो हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। एंड ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अपनाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ये हमको बहुत सारी और बीमारियों से भी प्रोटेक्शन देता है या उनकी रिस्क हमारे अंदर घटा देता है। तो इस वीडियो को आप ऐसे लोगों से शेयर करना ना भूलें जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। और कैंसर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप बायो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।